अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपने दुश्मन को हलाक व बर्बाद करना चाहते हैं, कोई आपको इतना ज़्यादा सता रहा है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो इंसान आपकी बर्बादी के लिए दुआएं कर रहा है और आप ये चाहते हैं कि उसकी दुआएं कभी भी कबूल ना हो, वो इंसान लाख कोशिश कर ले लेकिन आपका बाल भी बांका ना कर सके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ। इस अमल को सिर्फ एक बार आपको करना है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप लोग हर चीज़ से बरी जिम्मे हो जाएंगे। यानी कि फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आप लोग अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दीजिए। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई दुश्मन को बर्बाद करने के लिए वजीफा बता रहे हैं तो ये इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हिफाजत करने के लिए बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम अपनी हिफाजत करो। तो अगर हम लोग अपनी हिफाजत के लिए, बंदोबस्त के लिए किसी दुश्मन के डर से या फिर कोई हमारा बुरा ना करवा दे, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कोई अमल या वजीफा करते हैं खुद की हिफाजत करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दुश्मन तो सभी के होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। अगर कोई दुश्मन इन चीज़ों पर उतर आया है कि वो आपके ऊपर जादू टोना करवा रहा है, करना धरना करवा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जादू टोना, करना धरना, ये तमाम चीज़ें हमारी नस्लों को बर्बाद कर देती हैं। जादू टोना एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम तक ही नहीं होता है, बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान, हमारी पूरी नस्लों तक ये बढ़ता चला जाता है और जब तक इसकी काट ना हो तब तक ये नस्लों दर नस्लों बढ़ता जाता है। तो अगर हम लोग अपनी हिफाजत के लिए कोई ऐसा काम करते हैं कि हम अल्लाह पाक का जिक्र कर लें और इन तमाम चीज़ों से हम लोग महफूज हो जाएं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अरे भाई, जो आपका बुरा चाह रहा है वो आपका अपना हो भी कैसे सकता है, हम उसकी फिक्र क्यों करें जो हमारी खुद की नस्लों को बर्बाद करने पर उतर आया है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आज मैं आप लोगों को सूरह नास का एक ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ। इस वजीफे को एक बार करना है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके फायदे आप लोगों को खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए। उसके बाद इस वजीफे को करने की कुछ शर्तें आती हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, उनको आप लोग ध्यान से सुन लेना। तरीका एक अलग चीज होता है लेकिन उस वजीफे को करने की शर्तें अलग होती हैं जिनको हमें मानना ही मानना होता है। तो पहले आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये तो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर ही दिया कि आपका दुश्मन हलाको बर्बाद हो जाएगा लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप लोग इस वजीफे को सही तरीके से कर लेते हैं। तो इस वजीफे को करने का तरीका बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आलिम साहब ने मुझे पर्सनली बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स के सामने ऐलान कर दो, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। जिन जिन लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आलिम साहब रोजाना शाम में सारी कमेंट्स चेक करके उन लोगों के नाम लेकर उनके हक में दुआ कर देते हैं। तो दुआओं में शामिल होने के लिए ये एक छोटा सा ऐलान था, जो लोग दुआओं में शामिल होना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम या फिर उनका जो भी मसला है वो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब भी हम लोग कोई वजीफा या कोई अमल करते हैं तो उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। अगर हम उस वक्त में इस वजीफे को करें तो हमें ज्यादा कामयाबियां मिलती हैं। इस वजीफे को करने का वक्त इशा की नमाज के बाद है। पहले आप इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें और जानमाज पर बैठे बैठे खामोशी के साथ आपको इस वजीफे को करना है। जानमाज पर आप लोग बैठ गए, उसके बाद आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद सूरह नास यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरह है पारा नंबर 30 में आती है, इस सूरह को आपको सिर्फ 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। अब इसके साथ साथ आपको एक अल्लाह पाक के नाम मुबारक का विर्द करना है, यानी कि जब आप लोग 33 मरतबा सूरह नास को पढ़ लें उसके बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ें। उसके बाद आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था, और आप लोग अपने सीने पर दम कर लें यानी कि अपने सीने पर फूंक मार लें। जब आप लोग अपने सीने पर फूंक मार लें उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने दुश्मनों के नाम लेकर उनसे हिफाजत के लिए दुआ करें। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, करने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। तो आपको अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये जो मैंने वजीफा किया इसकी बरकत से मेरा फला दुश्मन है या फिर फला इंसान से मुझे खतरा है, ऐ अल्लाह उस इंसान से मुझे महफूज रख। इस तरीके से अल्लाह पाक का जिक्र करके आप लोग अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपको हर बुरी चीज से महफूज रखेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वजीफे को करने की कुछ शर्तें भी हैं जिनको आपको मानना ही मानना है। तो शर्तें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी
बड़ी नहीं है, आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इस वजीफे को करने की पहली शर्त यह है कि जब आप लोग इस वजीफे को करें तो इस वजीफे के बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग इस वजीफे को शुरू करें और पूरे घर में कह दें कि मैंने वजीफा कर लिया है, अब कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, खामोशी से इस वजीफे को करना है और इस राज को अपने दिल में हमेशा के लिए दबा के रखना है। दूसरी शर्त, इस वजीफे को करने की मुद्दत 11 दिन है। 11 दिन तक आप लोगों को कंप्लीट इस वजीफे को करना ही करना है और बीच में एक दिन का भी नागा नहीं करना, यानी कि गैप नहीं होना चाहिए। 11 दिन आप लोग मुकम्मल इस वजीफे को कीजिए। दिन में एक बार इस वजीफे को करना है जिस वक्त में मैंने आपको बताया। अल्लाह के फजलो करम से 11 दिन में आप लोग हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, यानी कि हर बुरी चीज से आपकी हिफाजत होगी। दूसरी शर्त यह है कि इस वजीफे को करने के लिए आपका पाक साफ और बावजू होना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप इशा की नमाज अदा करें और जानमाज पर बैठे बैठे इस वजीफे को कर लें, ये बेहतर तरीका है। तीसरी शर्त यह है, आपको इस वजीफे पर यकीन होना जरूरी है। कुरान पाक की सूरह है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है और हिफाजत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। ऐसी सोच रख के आप लोग इस वजीफे को कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। बस ये छोटी छोटी सी शर्तें थी जिनको आपको फॉलो करना है और इस वजीफे को 11 दिन तक कंप्लीट करना है। अल्लाह के रहमो करम से आप लोग हर बुरी चीज से महफूज हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जो लोग परेशान है। ये मैंने आपको जेन्युइन चीज दे दी, कुरान पाक का जिक्र दे दिया। जो लोग अपने दुश्मनों से परेशान है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग अल्लाह पाक का जिक्र करके अल्लाह पाक से अपनी हिफाजत की दुआ कर सके। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई इंसान किसी बुरी चीज से बच जाए। यही सोच के आप लोग इस वीडियो को तमाम मुसलमानों में शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर को देखने से ही आपके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। ये पत्थर खुद ब खुद आपसे वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।